अब हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। ट्रिप्सिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है अग्नाशय पेंक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन है प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है जस्ता। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ों से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की बैटिंग एवं बेस्ट ने। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया 1922 में लियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है मधुमेह या डायबिटीज। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? श्रीकीटिन। अब हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में। शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हृदय। हृदय का भार होता है 300 ग्राम लगभग। मनुष्य के हृदय में होता है 4 कोष्ठ। हृदय का मुख्य कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का संवहन करता है फुसफुसीय धमनी। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन करता है फुसफुसीय शिरा। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 72 बार। हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं सिस्टोल। हृदय के फैलने को कहते हैं डायस्टोल। सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होता है हृदय के धड़कने के दर के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। हृदय घात हार्ट अटैक का कारण है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। हृदय की धड़कन को नियंत्रित के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है पेसमेकर। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी द्वारा। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप। हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है 5 से 6 लीटर। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रीक किडनी के बारे में। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है ब्रीक किडनी। ब्रीक का बाहरी भाग कहलाता है कार्टेक्स। ब्रीक का भीतरी भाग कहलाता है मेडुला। ब्रीक का वजन होता है 140 ग्राम। ब्रीक की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। मूत्र का निर्माण होता है ब्रीक में। मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है 6। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव गुर्दे ब्रीक में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। रक्त से यूरिया को पृथक करता है ब्रीक। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क का बना होता है तंत्रिका ऊतकों से। मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम उपभाग है अग्र मस्तिष्क का। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम द्वारा। थैलमस एवं हाइपोथैलमस मौजूद होता है अग्र मस्तिष्क में। दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान करता है थैलमस। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है हाइपोथैलमस। दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है कारापोरा क्वाड्रिजेमिना। कारपोरा क्वाड्रिजेमिना होता है मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा उपभाग है पश्च मस्तिष्क का। सेरिबेलम का मुख्य कार्य है शरीर के संतुलन को बनाए रखना। हृदय स्पंदन, गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेरुरज्जु स्पाइनल कोड होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग। मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी।
शरीर में परिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कशेरुक रज्जु द्वारा। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? मेनिंजाइटिस। एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क में। मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम ईईजी द्वारा। ईईजी है इलेक्ट्रोइनसेफालोग्राफ। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख ग्रंथियों के बारे में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि का भार 0.5 ग्राम होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गला में। थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन है टीएसएच। टीएसएच को स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन है आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। रक्त शर्करा रक्त तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन। गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। अब हम लोग पढ़ेंगे जनन अंग के बारे में। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वृषण द्वारा। एड्रोजेंस स्रावित होता है वृषण से। स्त्रियों में जनन अंग होता है अंडाशय। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोन। पुरुष हार्मोन कहलाता है एंड्रोस्टेरोन। पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुट्टिका द्वारा। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वासेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। अब हम लोग पढ़ेंगे पोषक पदार्थ के बारे में। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है गेहूँ, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद, गन्ना। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे ब्रजेलियस ने। प्रोटीन का मूल स्रोत है मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध। प्रोटीन बना होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन आवश्यक होती है? 20 प्रकार के। सभी एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? मरासमस एवं क्वाशियोरकर। वसा होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है वसा। त्वचा रूखी हो जाती है वसा की कमी से। वसा का मूल स्रोत है मक्खन। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध पाश्चुराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने किया था। दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। घी और दूध का पीला रंग का कारण कैरोटीन। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटाइरोमीटर।